हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं क्लास 11th का काइनेमेटिक्स चैप्टर का। टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस किया था। जिस बच्चे ने उसको नहीं देखा वो एक बार दोबारा देख लें ताकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर इजीली से समझ में आ जाए। देखिए इसमें इस वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी बॉडी पर टू वेक्टर एक्ट कर रहे हैं और वो कुछ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जिनको हम ट्रायंगल की साइड से शो कर रहे हैं एडजेसेंट साइड से। मान ली एक ही है तो एक ही है, तो इसको मान ली ये जो साइड है ये वाली, इसको कुछ ऐसे बना सकते हैं पैरेलल में, और ये वाली साइड है इसको कुछ ऐसे बना सकते हैं। ओ ए बी। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एक वेक्टर का और ओ बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा इसका डायगोनल। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू वेक्टर are acting on a particle like adjacent side of a parallelogram, then there is a resultant is represented by diagonal of a parallelogram। तब उनका जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के साथ रिप्रेजेंट होगा। तो देखो this law states that if vector acting on a particle at same point at same instant are represented in magnitude and direction by two adjacent side of a parallelogram। यानी दो साइड ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट है तो उनका जो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट होगा वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में डायगोनल के साथ रिप्रेजेंट होगा पैरेललोग्राम का। एनालिटिक ट्रीटमेंट देखो, एनालिटिक का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि एनालिटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें देखिए बेटा ये पैरेललोग्राम है जो आपको शो हो रहा है। एक बार डायग्राम बना देते हैं। ये है आपका O2, एक साइड ये है, एक ये है OPS, और ये एडजेसेंट साइड, ये एक साइड, ये अपोजिट साइड, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट। जैसा हमने कल किया था, एक परपेंडिकुलर डाला था यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये परपेंडिकुलर ऐसा है, स्ट्रेट है, ऐसा नहीं है, टिल्ट नहीं है, स्ट्रेट है, ये ध्यान रखें। ये एंगल 90 डिग्री पे है। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर, जिसने नहीं देखी एक बार देख ले। परपेंडिकुलर बी साइन थीटा था, ये बी कोस थीटा था, ये ए है। रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, बेस हो जाएगा ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर। इसका कंप्लीट मैथमेटिकल आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा कंप्लीट निकाला था, जिसका रिजल्ट आया था आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और अगर टेन बीटा की वैल्यू निकालें यहाँ पर, टेन बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? बी साइन थीटा, तो आ जाएगा बी साइन थीटा। और बेस किसके इक्वल है? बेस है ए प्लस बी कोस थीटा, तो ए प्लस बी कोस थीटा। ये हमारे पास टेन थीटा का रिजल्ट आ जाएगा। ये कंप्लीट इसका मैथमेटिकल सिमिलर है जैसे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में किया था। तो एक बार ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की वीडियो देख लें। उसके बाद है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? पॉलीगन का मतलब पोली, पोली का मतलब बहुत सारी, गन का मतलब, गोन का मतलब साइड, यानी कि जिसमें बहुत सारी साइड हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये
तो इसकी साइड देखिए, मान लिया ये इसका वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, और इनकी अपोजिट साइड में एफ वेक्टर है। तो पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग अगर वेक्टर रिप्रेजेंट है किसी पॉलीगन की साइड से जिनकी डायरेक्शन सेम है, तो इन सभी का जो रिजल्टेंट होगा, इन सभी का यानी ए का, बी का, सी का, डी का, एफ का, ई का जो रिजल्टेंट होगा वो क्लोज साइड ऑफ द पॉलीगन होगा और उसकी डायरेक्शन बाकी सभी वेक्टर के अपोजिट होगी। ये आप ध्यान रखें, यही है पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। देखें एक बार इसमें भी देख लें। According to this law, इस लॉ के अकॉर्डिंग, if a number of vector acting on a particle, the result the particle are represented by magnitude direction by the side of a polygon taken in one order, then the resultant vector represented by magnitude and direction by closing side of the triangle जो opposite order है। opposite का मतलब ये उल्टी है, opposite है, ये इस तरह, ये इस तरीके का था, ये इनका opposite है। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हमने शो करना है। तो इसमें देखें, लेट ए बी सी डी द वेक्टर एक्टिंग इन ए डायरेक्शन ऑफ, देन दे रिप्रेजेंट इच मैग्नेटिक डायरेक्शन बाय ओ पी पी क्यू क्यू एस एंड एस टी। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया जैसे हमने डायग्राम में बताया था, यानी ओ पी पी क्यू क्यू एस एंड एस टी एक ओपन साइड ऑफ द ट्रायंगल है, यानी OP को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है OP, ये OP है, ये PQ है, ये QS है और ये ST है। तो इनकी जो क्लोजिंग साइड है यानी ये जो है ये रिप्रेजेंट इनका रिजल्टेंट करेगी। उसके बाद कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट वेक्टर और इक्विलिब्रियम कंडीशन। If three vectors are acting at a point simultaneously and their resultant is zero, then these vectors are represented in magnitude and direction by three sides of the triangle। कहने का मतलब क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर हमने जीरो के इक्वल बताना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जीरो के इक्वल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसमें इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, तीनों की डायरेक्शन सेम होंगी। तीनों की डायरेक्शन सेम होंगी, जब तीनों की डायरेक्शन सेम हो जाए तब रिजल्टेंट वेक्टर जीरो के इक्वल होगा। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। लेमी थ्योरम क्या कहती है, लेमी थ्योरम ये कहती है कि अगर एक पॉइंट पर फोर्स ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम मान ले, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये एंगल, सॉरी ये गामा है, इसको लिख लेते हैं गामा। ये एंगल अगर अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तब F1 और इनका जो अपोजिट एंगल यानी अल्फा, F1 बाय साइन अल्फा, F2 का अपोजिट क्या है, बीटा, तो F2 बाय साइन बीटा, F3 का क्या है, गामा, तो F3 बाय साइन गामा। इसी को लेमी थ्योरम बोलते हैं। अगर थ्री वेक्टर इक्विलिब्रियम में है, थ्री फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तो फोर्स और उनका जो अपोजिट साइन ऑफ एंगल की रेशो है वो कांस्टेंट होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेमी थ्योरम बोलते हैं। आगे है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या क्या कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम के लिए, कोई मोशन नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट है देयर इज नो लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन नहीं होनी चाहिए, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। उसके बाद इक्विवेलेंट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो दो फोर्स को बैलेंस करता है। मान लिया यहाँ पर कोई इसको इस तरफ खींच रहा है, कोई इस तरफ खींच रहा है, ये सेलिंग से है, यानी ये सिरा जो है रूफ से बंधा हुआ है। तो ये जो फोर्स इस डायरेक्शन में है F1, ये इन दोनों फोर्स को बैलेंस किए हुए है, तो F1 इनका इक्विवेलेंट वेक्टर होगा। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन बता रखा है। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन के ए को बी में ऐड करो, बी को ए में ऐड करो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कोई 3 वेक्टर है, पहले 2 को पहले ऐड कर लो और फिर तीसरा ऐड करो, या पहले बाद वाले को ऐड कर लो, फिर ये तो रिजल्ट सेम आएगा। ओके। वेक्टर एडिशन में अगर आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो ए के साथ भी बी के साथ भी। और ये बोट वाला केस है, बोट वाला केस ध्यान से समझे। When boat tends to cross a river along a shortest path, जब शॉर्टेस्ट पाथ से ट्रेवल करना चाहती है बोट, शॉर्टेस्ट पाथ से उसको ट्रेवल करना चाहती है, तो देखिए कैसे ट्रेवल करेगी। अगर शॉर्टेस्ट पाथ से ट्रेवल करना चाहती है तो उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो आप एक बात समझे कि वो इस पाथ के अलोंग ट्रेवल करना चाहती है। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा। लेकिन जो वाटर उसको इस तरफ लेके जाना चाहता है, क्योंकि वाटर का फ्लो इस तरफ है, तो v2 इस तरफ है। तो हमने क्या करना है, इनका रिजल्टेंट शो करना है। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे को इस शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करवाना है, ए टू बी जाना है। तो जब आपको ए टू बी जाना है, यानी हाँ ए टू बी जाना है, तो हमको कुछ इस तरीके की मोशन चाहिए, ऐसे। यानी ये जो वेलोसिटी पानी हमें इसको इस तरफ लेके जा रहा है, हमें इसके अपोजिट तैरना पड़ेगा, तो ऐसे तैरना पड़ेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी v1। तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v स्क्वायर, तो v की वैल्यू आ जाएगी v1 माइनस v2। टेन थीटा की वैल्यू वही परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। मान लिया डिस्टेंस बेस हमारा किसके इक्वल है, सॉरी टेन होता है p बाय b, तो b की तो वैल्यू हमारे पास ये है रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास ये है, जो ट्रैवल की है इसने वेलोसिटी या स्पीड v है, जो भी है यहाँ पर हमने पुट कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई। ये s के प्लेस पर आप v2 ले सकते हो डायग्राम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक्चुअली में जो s है, ये जो बोट यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसके इक्वल है। When a boat tends to cross a river in shortest time में ट्रेवल करना चाहती है, तो हम जिस तरफ वाटर फ्लो हो रहा है उस तरफ जाना चाहेंगे। वाटर का फ्लो इस तरफ है, ये v1 हो जाएगा, तो v हो जाएगा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। जब मान लिया s डैश डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, s डैश हो जाएगा, ये s है, ये तो x है, तो ये s डैश डिस्टेंस हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस v2 बाय v1। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 10 को x बाई एस भी पुट कर सकते हैं, x ये रहा डिस्टेंस की फॉर्म में, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू एस v2 बाई v। वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो देखें। मान ली एक वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर b है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए b वेक्टर को रेस्ट पोजीशन पर लेके आना पड़ता है, तो b माइनस यहाँ पुट कर दिया, 2ab कोस 180 माइनस थीटा एंगल हो जाएगा उनके बीच में।
मान लिया अगर ये वेक्टर है हमारे पास और ये वेक्टर है ए, तो बी को हमें रेस्ट पे लेके आना होता है माइनस बी करके। ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। सारी वैल्यू यहाँ पुट करके रिजल्ट निकाल रखा है नेट। ये जो मैंने आपको बताया है, यहाँ वेक्टर बी है, ये थीटा है, इसको रेस्ट पे लेके आएंगे माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ये ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। इस तरीके से सब्सट्रैक्शन वेक्टर में a माइनस बी माइनस ए इक्वल नहीं होता, ये ध्यान रखें। लेकिन a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये यहाँ ब्रैकेट आएगा, ये ध्यान रखें, इसके इक्वल नहीं होता, ये आप सब्सट्रैक्शन में ध्यान रखें। एग्जाम्पल ऑफ सब्सट्रैक्शन दे रखे हैं। अगर एक वेक्टर p1 है, p2 है, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो अगर आप चेंज करेंगे तो p2 की वैल्यू p आ जाएगी, p1 की वैल्यू माइनस p, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 2p आ जाएगा। लेट ए पार्टिकल बी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल मूव हो रहा है और कांस्टेंट रेडियस विद ए कांस्टेंट स्पीड टू फाइंड द चेंज इन द इट्स वेलोसिटी व्हेन इट कंप्लीट हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन। जब हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो हमने क्या निकालना है, वेलोसिटी के अंदर चेंजमेंट निकालना है। तो यहाँ देखें डाउनवर्ड है तो v2 माइनस वी ले लिए, प्लस वी ले ली, तो फाइनल वेलोसिटी तो v हो गई, इनिशियल वेलोसिटी माइनस वी है तो ये 2v हो गई। A particle with velocity v towards north change its direction and move towards eastward. A particle moving with velocity v towards northward, नॉर्थ की तरफ मूव हो रही थी, इसकी डायरेक्शन चेंज कर ली एंड मूव टुवर्ड्स ईस्ट, और ईस्ट की तरफ चलने लगी। नहीं, पहले पार्टिकल यहाँ था, यहाँ चलने लग गया, तो हमने इसका रिजल्टेंट निकालना है। ये v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का और tan थीटा का रिजल्ट निकाल के, और ये tan थीटा है v1 बाई v2 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वहाँ से हम बीटा की वैल्यू 45, अगर हमें दे रखा है तो 45 पुट कर देंगे। ये सिंपलर है जैसे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन किया था। तो आज यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।